हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जो कि रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे। उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज के लिए आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी क्या निकल जाना, आगे निकल जाना। ठीक है, अगर आप असंभव से भी क्या निकल जाओगे, आगे निकल जाओगे। ठीक है, संभव की सीमाओं जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। दोस्तों आपको अपने डर निश्चित होकर और आपके लक्ष्य के प्रति तैयारी करनी है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, और आपको क्या करना, सक्सेस पानी है। ठीक है दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके, जो कि आपके लिए सबसे पहले आपको वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, घनत्व का CGS मात्रक क्या है? घनत्व का CGS मात्रक क्या है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? डायन होती है। क्या होती है? बल की इकाई डायन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है? कौन से भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़े के अंदर क्या लगता है? पायरिया रोग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और साथ में आपको आंसर भी देना है। ठीक है, एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? घंटा जो कि बेल धातु में होता है, किसमें होता है? तांबा तथा टिन में होता है। तांबा और टिन में होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। ठीक है, एक लक्स किसकी इकाई है? प्रतिदीप्ति का स्तर है। लक्स किसका इकाई है? प्रतिदीप्ति का स्तर है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? NaCl किसका रासायनिक नाम है? नमक का। ऐसे क्वेश्चन आता है कि NaCl नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपने पास में, टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ठीक है, टीबिया हड्डी कहाँ होती है? घुटने के नीचे होती है। ठीक है, पैर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्रायोलाइज किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है क्रायोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? सर्वाहारी से प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी में सर्वाहारी का मतलब होता है, एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, एक सर्वाहारी होता है। शाकाहारी का मतलब क्या होता है? जो केवल क्या करता है? शाकाहारी भोजन करता है, जो कि नॉनवेज नहीं खाता। मांसाहारी कौन होता है? जो केवल नॉन वेजिटेरियन होता है। और सर्वाहारी क्या होता है? जो दोनों टाइप्स के भोजन करता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। इंसान किसके अंदर आता है? सर्वाहारी के अंदर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण होता है? आंख में जो प्रवेश करती है, प्रकाश की मात्रा किससे नियंत्रण होती है? परितारिका से निर्मित परितारिका से होती है। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया है, जब आप धूप से अचानक कहाँ पर जाते हो, छाया में जाते हो, अंधेरे कमरे में जाते हो, तो क्या दिखाई देता है? आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपकी आपकी आँख खुलना स्टार्ट कर देती है। फिर क्या करती है? आपको दिखने लगता है अंधेरे के अंदर थोड़ा सा, जब प्रकाश से आप रूम में आते हो। ठीक है, और ऐसे क्या होता है, जब आप अंधेरे रूम से एकदम लाइट के अंदर चले जाते हो तो क्या होता है? आंखें मिचमिचा जाती है। तो उससे क्या होता है, जो आंखें होती है संवेदनशील होती है किसके प्रति? प्रकाश के प्रति। तो क्या होता है, जैसे वो उसके लिए संवेदनशील हो जाती है, अपने अनुकूल लगती है, तो फिर आपको प्रकाश के अंदर भी आंखें खुलने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, परितारिका से होता है। कौन होता है? परितारिका होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्वत पर ठंड महसूस होने का क्या कारण है? जो पर्वत होते हैं, पर्वत पर ठंड क्यों लगती है? वातावरण में क्या होता है? वहाँ पे कम दबाव होता है, इस वजह से क्या लगता है? ठंड लगता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवं एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है, किसके कारण आती है? गुरुत्व के कारण आती है। किसके कारण आती है? गुरुत्व के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीसीजी के टीके को रोकने का बीसीजी का टीका कौन से रोग के लिए लगाया जाता है? कौन से रोग के लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाता है। टीबी, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनार का विस्तारित रूप क्या है? सोनार का आपके फुल फॉर्म पूछिए आपसे,
सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ठीक है, इससे क्या है? साउंड और से ऑफ, ऐसे नेविगेशन, ऐसे एंड आर से रेंजिंग होता है। ठीक है, साउंड ऑफ नेविंग एंड रेंजिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? दूध में वसीय अम्ल का होता है। दूध में वसीय अम्ल कैसे होता है? बरसात में कम हो जाता है। किस कारण कम, किस कब कम हो जाता है? बरसात होती है, जो बारिश होती है तो बारिश में कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल में होता है। भारी जल में क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल का फॉर्मूला क्या है? D2O हो। क्या है? D2O। तो ड्यूटेरियम होता है, डी का मतलब क्या है? ड्यूटेरियम है। और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। डी का मतलब ड्यूटेरियम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? कौन सा बहुलीकरण किया जाता है जिसके कारण उद्योगों में पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है? इथिलीन। इथिलीन के क्या होता है? बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परम शून्य तापमान क्या है? वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से क्या है? संभव है। परम शून्य तापमान क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से संभव होता है। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो सकता है? माइनस टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, इतना न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीकाकरण की खोज की गई थी। टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, कपड़े के रंग का विरंजक करने का अभी कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। कपड़े को रंग का विरंजक करने का अभी कारण क्या है? कौन किसके कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है उसमें क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह होते हैं। ग्रह कैसे होते हैं? अद्वितीय पिंड होते हैं जो नहीं टिमटिमाते। ग्रह नहीं टिमटिमाते। जो तारे होते हैं, तारे टिमटिमाते किस कारण टिमटिमाते? तारे जो वायुमंडल में होता है अपवर्तन होता रहता है, इस वजह से तारे टिमटिमाते रहते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि क्या होते हैं? अद्वितीय पिंड होते हैं। ठीक है, वो सब एनर्जी किससे लेते हैं? ऊर्जा किससे लेते हैं? सूर्य से ऊर्जा लेते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? तो सूती वस्त्र है। सूती वस्त्र में क्या होती है? आग सबसे कम लगती है। ठीक है, फाइबर है, न्यूनतम प्रवृत्ति है, सूती वस्त्रों में आग कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टील रसोई के बर्तनों पर चढ़ाई जाती है। नॉन स्टील के बर्तनों पर चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। टेफ्लॉन जो कि जैसे स्टील में बर्तन चिपकते नहीं है, टेफ्लॉन की परत से चिपकते नहीं है। ठीक है, नॉन स्टील बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से सबसे न्यूनतम गलनांक किसका होता है? सबसे न्यूनतम गलनांक किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम का सिंबल पूछ लिया, के होता है। क्या होता है पोटेशियम का सिंबल? के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट किसका बहुलक है? बेकेलाइट किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोन का बहुलक है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड तथा बेकेलाइट का फिनोल का बहुलक है बेकेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का अपने, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले सूत्र क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? जो पेट्रोल लोहा होता है, पेट्रोल लोहे में कार्बन की प्रतिशतता क्या होती है? कार्बन की प्रतिशतता कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 कैरेट सोने का शुद्ध सोने में प्रतिशतता कितनी होती है? 75% होता है। 18 कैरेट के अंदर जो कितनी परसेंट होती है? 75% होता है। अगर आपसे पूछ रहे 24 कैरेट में कितनी परसेंटेज होती है? 24 कैरेट 100% प्योर होता है। ठीक है, जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, सोने के आभूषण कौन से कैरेट के सोने के बनाए जाते हैं? 18 कैरेट सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। कभी भी 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनते हैं बट रेयर केस के अंदर बनते हैं। ठीक है, और क्या होता है उसमें लिक्विडिटी की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए क्या होता है फ्लो हो जाता है, जैसे गर्म हो जाता है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक हुआ टेम्परेचर 40 45 50 तक टेम्परेचर पहुंचा तो सोना क्या होता है पिघलने लग जाता है वो वहाँ से। ठीक है, वो प्योर फॉर्म होती है वहाँ पे। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? जो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय होते हैं, पब्लिक टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट बोल सकते हैं वहाँ से, यहाँ पे तो अमोनिया गैस निकलती है वहाँ से। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, यूरिया होता है, यूरोटॉलिक। अब आपसे शुद्ध मूत्र के अंदर पहुँच रहे, ताज़ा मूत्र के अंदर यूरोटॉलिक अमोनिया नहीं होती है, वहाँ पे यूरिया की गैस आती है, स्मेल आती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लाफिंग गैस है
लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लें N2O आएगा, ठीक है। क्या आएगा? N2O आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहमापी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोहमापी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? धातुओं की कठोरता मापने के लिए मोहमापी का यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, CaCO3 का सामान्य नाम क्या है? CaCO3 का सामान्य नाम क्या है? संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार के किरणें छोड़ते हैं रेडियोधर्मी तत्व। कितने प्रकार के? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा याद रखना है, ठीक है। गामा को क्या बोलते हैं? गामा को ऐसे इंडिकेट करते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं? इसको डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी के निकट सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कितना कब होता है? पृथ्वी पर जब लेटा होता है, वो जब पृथ्वी पर क्या होता है? लेटा रहता है। तभी तो बोला जाता है आपको कि जब भूकंप वगैरह आ जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है, तो क्या करते हैं कि पृथ्वी पर क्या करो? लेट जाओ, खुली जगह पर जाकर लेट जाओ, ठीक है। खड़े नहीं होना चाहिए। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। क्यों होता है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दें तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, उससे डबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना गुना ज़्यादा होता है? कितना गुना ज़्यादा होता है? 1836 भाग होता है, 1836 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बाइनोक्यूलेटर। कौन सा? बाइनोक्यूलर, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने क्या की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। याद रखना, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। रडार का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने क्या किया था? रडार का आविष्कार किया था। किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की ओर आती है। चक्रवात में हवा कहाँ से आती है? केंद्र की तरफ से आती है। किस तरफ से आती है? केंद्र की तरफ से आती है, सेंटर से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। किसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। जल की गुप्त ऊष्मा कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, फास्फोरस का सूत्र क्या है? फास्फोरस का सूत्र क्या है? P4। फास्फोरस का सूत्र क्या है? P4। यहाँ से आपको इसको P4 दिखा रखा है। बराबर जैसे कि फास्फोरस के अपरूप होते हैं, P6 भी होता है, P5 भी होता है, P8 भी होता है, ठीक है। बस फास्फोरस का आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा, P4, ठीक है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों के लिए क्या लिया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का भी पढ़ा था आपको, फुल फॉर्म बताई थी मैंने, SONAR। 2-4 क्वेश्चन पहले देखना, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है इसकी फुल फॉर्म? SONAR की फुल फॉर्म क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। नौ संचालकों के लिए किया जाता है, ठीक है, समुद्र में काम में लिया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो नमकीन जल में होते हैं, जैसे खारे पानी में, नमकीन जल की जगह यहाँ क्या आ सकता है कि खारे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? उसको हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हेलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं उनको? हेलोफाइट्स बोलते हैं। नमकीन जल की जगह क्या आ सकता है? खारा जल भी आ सकता है, या समुद्री जल भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में हवा से सबसे हल्का कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके आपसे इलेक्ट्रॉन की कभी वैल्यू पूछते तो कितना था? 1.64 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.64 × 10⁻⁻19 होता है।
बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली के चमकने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2 होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। NO2 होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। और एक होती है N2O, एक क्या होती है? N2O होती है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हंसाने वाली गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। अपने क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर चारकोल जल रहा है तो क्या होगा? वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन, सॉरी, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ में कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, रक्त के साथ हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, उससे ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और इंसान की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर बंदे कमरे के अंदर अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए सर्दियों में, ठीक है। अगर अंगीठी जला के सोते हैं तो क्या होता है? वहाँ से हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या मिल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO, दोनों कैपिटल आता है, C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है यहाँ से, ठीक है। तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन कि बंद कमरे में क्यों नहीं सोना चाहिए चारकोल जला के। मोनोऑक्साइड में क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। इससे अगर आप बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। जो सोएगा वो तो सोता ही रह जाता है वहाँ से, ठीक है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है अपना, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? जल में शर्करा का घुलना। जल में शर्करा का घुलना, जैसे कि आपने देखा है कि जो पानी में आपने चाशनी बनाई है शक्कर डाल के, चीनी डाल के चाशनी, तो कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा एक एग्जांपल ले सकते हो कि पानी का बर्फ में बदलना, ये भी क्या है? रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन का नाम ले तो रासायनिक परिवर्तन दूध से दही में जमना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई तो आप सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में जितने भी ग्रुप है आपके साथ पास में, उन सब में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इस क्लास की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।